दोस्तों, अगर आप लोगों को साइकोलॉजिकल हॉरर खौफनाक जैसी मूवीज पसंद है तो ये मूवी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर वसीकरण, काला जादू जैसी चीजें दिखाई गई हैं। इस मूवी का नाम है वर्स लेवल 2, जो कि 2023 में आई मूवी वर्स का सिक्वल है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गर्ल्स स्कूल से, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियों को जो कि स्कूल आ रही होती हैं, और सभी लड़कियां स्कूल पहुंचकर मौज मस्ती करती हैं, और फिर लंच टाइम में सभी एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। और खाना खाते ही उन लड़कियों को घबराहट होना शुरू हो जाती है, उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी उनके बीच एक अनजान आदमी आता है जो कि उन लड़कियों को उठने के लिए बोलता है, और उसके बोलते ही सभी लड़कियां उठकर खड़ी हो जाती हैं। वो आदमी जो भी कहता है वो लड़कियां तुरंत उसकी बात मान लेती हैं। यहाँ पर वो लड़कियां उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की छत से कूद कर अपनी जान दे देती है, और यह देखकर स्कूल का सारा स्टाफ परेशान हो जाता है कि यह लड़की नीचे कैसे गिरी। तभी वॉचमैन देखता है कि कई सारी लड़कियां छत के ऊपर खड़ी हैं और वह भी कूदने के लिए तैयार हैं। सभी टीचर्स और बाकी स्टाफ उन बच्चों को रोकने के लिए छत पर पहुंच जाते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही उन सबको नीचे आने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि अंकल ने हम लोगों को कूदने के लिए कहा है और हम लोग उनकी बात नहीं टाल सकते। वॉचमैन एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो वह सभी लड़कियां नीचे कूद जाती हैं, जिसके बाद पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। सारे गार्डियंस मिलकर वहाँ पर हंगामा कर देते हैं, और इसके बाद उस शहर की पुलिस आती है और एक इंस्पेक्टर पूछताछ करने के लिए स्कूल में जाता है। बाकी लड़कियां चुपचाप क्लास में बैठी हुई थी, वह किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रही थी। जब इंस्पेक्टर क्लास में आता है तो एक लड़की कहती है कि जल्द से जल्द प्रताप अंकल को ढूंढो, नहीं तो शहर को हम लोग शमशान बना देंगे। और फिर सभी लड़कियां मिलकर लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। पहले वो स्कूल के लोगों पर अटैक करती हैं, फिर अपने पेरेंट्स, और उसके बाद पूरे शहर में लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम अथर को देखते हैं। वह जब ये न्यूज देखता है तो समझ जाता है कि उन लड़कियों के ऊपर वसीकरण किया गया है। जिसके बाद वह तुरंत ही प्रताप के पास जाता है जिसे उसने कैद करके रखा था। वह प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन प्रताप उसे कुछ भी नहीं बताता। यही हम अथर्व की बेटी आर्या को भी देख पाते हैं, जो अब भी उसी हालत में पड़ी हुई थी जैसा प्रताप ने उसे छोड़ा था। अथर्व न्यूज में सुनता है कि वह आदमी जो इन लड़कियों को अपने वश में किया है और प्रताप को ही ढूंढ रहा है, तो मार्केट जाकर एक बॉक्स लेता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले और बच्चियों के माता पिता परेशान थे कि लड़कियों को आखिर हुआ क्या है और वह किस प्रताप को ढूंढने की बात कर रही है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये स्कूल में अथर्वा आता है और सभी लड़कियों को बताता है कि प्रताप को मैंने छिपाया है। दूसरी तरफ कई सारी लड़कियां शहर में अभी आतंक मचा रही थी, लोगों को ऐसे ही मार रही थी जैसे गाजर मूली काट रही हो। इधर पुलिस वाले अथर्व से पूछते हैं कि कौन हो तुम और ये प्रताप नाम की बला क्या है। एक लड़की उससे कहती है कि जल्द से जल्द प्रताप को यहाँ लाओ, जिस पर अथर्व कहता है कि पहले मैं तुम्हारे अंकल से मिलूंगा, उसके बाद ही प्रताप यहाँ आएगा। और तभी यहाँ उनके सामने वह शैतान आता है जो उन लड़की को अपने वश में किया था। उसे देखकर बच्चों के माता पिता उसे मारने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सारी लड़कियां खुद को मार लेंगी। और तभी एक लड़की चाकू से खुद को काट लेती है। उसे तड़पता हुआ देख वो शैतान काफी खुश होता है। दरअसल जब लोग तड़पते हैं तो उस शैतान को वह सब देखकर काफी मजा आता है। इंस्पेक्टर उस शैतान को मारने की कोशिश करता है तो एक लड़की उस इंस्पेक्टर पर भी हमला कर देती है। अथर्व यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी करने की हालत में नहीं था। इंस्पेक्टर भी घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद वो शैतान उन सभी माता पिता को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन पेरेंट्स उसकी बात नहीं मान रहे थे। तब वह शैतान एक लड़की को गन देता है और कहता है कि इस रूम में जो भी मौजूद है उन सबको गोली मार दो। सबसे पहले उस लड़की ने अपने माता पिता को ही गोली मारी थी, और फिर वहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स को मारने लगी, जिससे सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल अथर्व ही बचा हुआ था। तब वह शैतान प्रताप को लाने के लिए कहता है, जिस पर अथर्व कहता है कि तुम्हारा गुरु 12 साल से तड़प रहा है, तुम चाहे जो कर लो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें प्रताप से मिला दूंगा। इसी बीच एक लड़की थोड़ा सा आवाज करती है, जिस पर गुस्से में शैतान उस लड़की को सांस लेने से ही मना कर देता है। तब वह लड़की सांस लेना ही बंद कर देती है और वहीं पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लेकिन इन सब में भी अथर्व को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह सभी स्कूल स्टाफ, पुलिस और मीडिया वालों को एक कमरे बंद कर देता है और फिर सभी लड़कियों को बस में बिठाकर अथर्व के साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते में वह देखता है कि एक लड़की सड़क के किनारे एक आदमी को पत्थर से पीट पीट कर मार रही थी। वो शैतान उस लड़की को बस में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर उस शैतान की बात नहीं मानती। रास्ते में अथर्व पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तब वह बताता है कि मैं अपने गुरु को काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। उनके घर गया था, लेकिन उनके बारे में वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। कई सालों से परेशान होने के बाद मुझे एक कदम उठाना पड़ा। रास्ते में वह एक लड़की को खिड़की से कूदने के लिए कहता है और वह लड़की खिड़की से कूद कर अपनी जान दे देती है, लेकिन इससे भी अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद यह सभी लोग अथर्व के घर पहुँचते हैं, जहाँ वो शैतान कुछ लड़कियों को अथर्व के घर के अंदर ले जाता है और बाकियों को घर के चारों तरफ पहरा देने के लिए कहता है, ताकि
ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद वह शैतान अपने गुरु प्रताप के पास जाने लगता है, लेकिन अथर्व उसे अपनी बेटी आर्या के पास ले आता है कि पहले मेरी बेटी को ठीक करो। लेकिन वह कहता है कि पहले मैं प्रताप से मिलूंगा तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी, क्योंकि यह 12 सालों से उसके वश में है। जिसके बाद अथर्व उसे लेकर प्रताप के पास जाता है। प्रताप की हालत देखकर शैतान का भी होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि तुम तो हमसे ही बड़े राक्षस हो, तुमने इसके साथ क्या किया। लेकिन अथर्व कहता है कि अब मेरी बेटी को उस श्राप से मुक्त कराओ। तब वह कहता है कि जरूर तुमने प्रताप से कुछ कर्जा लिया होगा, नहीं तो 12 साल तक यह उसके वश में नहीं रहती। अथर्व कहता है कि मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला, भला मैं इससे कर्जा कैसे लूंगा। तब वह कहता है कि शायद तुम्हारी पत्नी ने लिया होगा। तो अथर्व कहता है कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वह बताता है कि तुम याद करो, जरूर कुछ तुमने ही लिया होगा। तो अथर्व को याद आता है कि प्रताप ने मुझे चाय पिलाई थी उस ढाबे पर और उसका पैसा उसी ने दिया था। तो शैतान कहता है कि तुम उसके पैसे लौटा दो, तुम्हारी बेटी अपने आप ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही वह 10 रुपए प्रताप को देने लगता है। सबसे पहले वह प्रताप को होश में लाता है और 10 रुपए वापस करता है। इसके बाद उसकी बेटी आर्या धीरे धीरे होश में आने लगती है और थोड़ी ही देर में 12 साल बाद अपने पिता को पहचान लेती है। यह देखकर अथर्व काफी खुश होता है। इधर वह शैतान प्रताप के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि अब बोल ही नहीं सकता था, मतलब अथर्व ने उसकी जुबानी काट दी थी। और यह देखकर वो बौखला जाता है क्योंकि अब प्रताप उसके किसी काम का नहीं था और अथर्व को पीटना शुरू कर देता है। आर्या वहीं पर व्हील चेयर से अपने पिता को बचाने आती है तो अब पागल उसे ही मारना शुरू कर देता है। यह देखकर अथर्व कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, उसके पास गए तो तुम्हारी हालत उस प्रताप से ही भयानक कर दूंगा। और तभी वहाँ पर बहुत तेज आवाज होने लगती है, मतलब अथर्व ने यह सारा सेटअप पहले से ही कर रखा था और इसी बीच मौका पाकर उस शैतान के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार कर गिरा देता है। इसके बाद उसकी भी जुबान काट देता है और फिर इन दोनों पागलों शैतानों को हमेशा के लिए अपनी कैद में रख लेता है। इसके बाद अथर्व इंस्पेक्टर से बताता है कि यह लड़कियां कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वशीकरण करने वाला जब इनके आसपास होता है तभी वह काम करता है। आर्य का वशीकरण सिर्फ इसलिए 12 सालों तक रहा था क्योंकि प्रताप ने अथर्व को 10 रुपए कर्जा दिया था। जब वह लड़कियां इस शैतान से दूर होंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और इसी सीन के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी का पहला सीक्वल नहीं देखा है, वो पहले देख कर आइए, तभी आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आएगी। और दोस्तों, इसी तरह की